तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है आरआरबी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आरआरबी का पेपर कब होगा। आरआरबी भर्ती बहुत बच्चे इस बार सेलेक्ट भी हुए हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है कि आरआरबी का सीबीटी 1 कब होगा और किस तरीके से इसकी प्लानिंग करें, किस तरीके का इसका स्ट्रेटजी रहेगा। तो 5 महीने कैसे बचते हैं यहां पर, यह भी एक बड़ी बात है। 5 महीने से पहले देखना आपका एग्जाम नहीं होगा, तो जम के तैयारी करिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक समय मिला हुआ है इसमें। ऐसा ये नहीं है कि भाई ये जो है आरआरबी का फॉर्म आ गया, फॉर्म भी भर दिया तो भाई 2 महीने बाद पेपर हो सकता है, 3 महीने बाद, 4 महीना नहीं, डिट्टो 5 महीना आप दिमाग में रखिए। और 5 महीना तक अगर जितनी जबरदस्त तैयारी होगी, सिलेक्शन की राह उतनी ही आसान होने वाला है। आइए मैं बात करता हूं कि आरआरबी जेईई की तैयारी का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, 5 महीने कैसे बच रहे हैं। 5 महीने गिनती के मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी देखिए ग्रुप डी 2024 का एग्जाम पेंडिंग में है, 2024 का पेंडिंग में है। तो आप सोच लो क्या आरआरबी का एग्जाम अगले महीने हो सकता? नहीं। क्या ये नवंबर के दिसंबर में हो सकता? नहीं हो सकता। तो आप ये सब सोच लो। 2025 का एएलपी पेंडिंग में, इसका भर्ती पहले निकला हुआ था। 2025 का टेक्नीशियन पेंडिंग है, एनटीपीसी पेंडिंग है, आरपीएफ वगैरह पेंडिंग है। तो इसका मतलब अगर इतने सारे एग्जाम पेंडिंग है, एक एक ग्रुप डी का एग्जाम कराने में इतना टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास गोल्डन टाइम बचता है। और मैं यहां पर एक चीज और बता दूं आपको किस तरीके से 5 महीना बनता है। नवंबर पूरा, अक्टूबर को भी चलिए पूरा हॉलीडे में अगर निकाल देंगे ना, हालांकि कुछ ना कुछ पढ़ना है, हॉलीडे ऐसे तो नहीं निकलता आपके लिए, आपको पढ़ना है। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2026 और मार्च 2026, ये 5 महीने सॉलिड है। और इसमें अगर सॉलिड तैयारी करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। अब हम इस पर यही चर्चा करें कि इस 5 महीने में कैसे करें, क्योंकि सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, और दोनों को साथ नहीं लेके चलेंगे तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि जब सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 में गैप नहीं मिलता और तुरंत 2 महीने में कोई तैयारी टेक्निकल जैसे सब्जेक्ट की होती नहीं है। तो कैसे हम दोनों को साथ ले जाएं, कैसे हम बेस्ट तैयारी करें, आइए इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज संपूर्ण टॉपिक इसी पे होगा, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट में आपके लूंगा, और जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आरआरबी जेईई 2025 की मैं यहाँ बात कर रहा हूं। आप देखो 25 का रोड मैप आपके लिए एकदम तैयार है। ये 2 चरणों में होने वाला पेपर है, पहला सीबीटी 1 और दूसरा पेपर सीबीटी 2। पहला पेपर जो होता है इसको पढ़ना है बढ़िया से। क्यों? आप बहुत कोई कहेगा कि ये तो क्वालिफाइंग नेचर का, बिल्कुल यहां सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहां से आपके स्कोर पेपर 2 में जुड़ते नहीं। अगर आपने एसएससी जेईई या किसी और भी एग्जाम को दिया होगा तो आपने देखा होगा एक पेपर हुआ, उसका मार्क्स फिर अगले के साथ जुड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो निर्णायक होते हैं हर एग्जाम। लेकिन यहां पर क्या है, आपको पहले पेपर में क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई अच्छे से कर लेना, क्योंकि नॉन टेक का जो रेशियो है सेकंड में भी कुछ परसेंट रहता है, तो आपको यहां पे अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात अगर की जाए तो फुल्ली नॉन टेक सीबीटी 1 होता है। इस नॉन टेक में 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स के, है ना। यहाँ पे 90 मिनट मिलते हैं, कितने मिनट? 90 मिनट मिलते हैं आपको, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर 100 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड जीके, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है, जीके में जीके और करंट अफेयर्स को भी शामिल करिएगा आप। मार्क्स का वेटेज देखेंगे, 30 नंबर, यहाँ 25, कितने हो गए? 55, 30 जोड़िए कितने हो गए? 85, 15 जोड़िए यहाँ पे कितने हो गए? 100 पूरे। ओके, 100 नंबर का पेपर हो। अच्छा, यहाँ पे कोई गया कि अच्छा क्वालिफाइंग है तो थोड़ा कम ही पढ़ूं। 100 में सर अगर मैं 70 नंबर लेके आता हूं, है ना, 100 में कितना लेके आता हूं? 70, तो मैं तो यहां से निकल गया ना, मैं यहां से निकल गया। अगर यहां का मार्क्स का वैल्यू नहीं है, हम इसके लिए टारगेट कर लेंगे, नहीं। अगर आप सिर्फ 70 नंबर लाते हो, ध्यान रखिएगा, जितना स्कोर कर सको, अगर 75 लाएगा तो यहां पर एक बेनिफिट ये मिलता है कि मान लो टोटल यहां पर पोस्ट 8 पोस्टें थी, सीट कितने थी? मान लो 8 पोस्टें थी। 8 पोस्ट हो गई किसमें? जैसे वर्कशॉप के अंदर हो गया, है ना, ट्रैकमैन के अंदर हो गया, इस तरीके करके आपका ओवरहेड लाइन को लेके हो गया, है ना, रिसर्च वाला का हो गया। तो इस तरीके से 8 पोस्ट थे। तो इसमें भी ये होता है, आपके जितने अच्छे स्कोर, अगर कोई 80 नंबर स्कोर कर रहा है ना, तो हो सकता है 8 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और कोई 70 नंबर अगर स्कोर करता है ना, तो हो सकता है वो 6 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होगा। तो क्लियर? पोस्ट कितना मिलेगा, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस पहले एग्जाम में फॉर्म में भर रखा है,
तो उसमें कितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे ये पहला पेपर के अंदर ही डिसाइड हो जाता है। तो ये इसलिए भी सिर्फ क्वालिफाइंग को लेके ही नहीं पढ़ना, आपको ये देखना है कि हर पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो जाए, तो आपको ज्यादा स्कोर लाने की जरूरत है, कम की ओर नहीं टिकना है। क्लियर रहेगा? पहले मेरी हर एक बात को समझिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव इसके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है ना। BHPSL जैसा नहीं है कि नो नेगेटिव में काम चल जाएगा। आइए, दूसरा आपका CBT 2 होता है। अच्छा, कितने दिन के बाद होता है ये कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन अमूमन 2 महीने के बाद CBT 1 के बाद CBT 2 होने की एग्जाम की संभावना होती है। हर साल लगभग यही देखा गया रेलवे रेशियो, कभी 45 दिन, कभी 50 दिन, कभी 60 दिन। इस बार डिले होता गया क्योंकि ये करप्शन इतनी हो रखी है, या सॉफ्टवेयर या टेंडर इतने जो है कमजोर हैं, जो प्रॉपर एग्जाम नहीं ले पाते हैं, इसके कारण क्या होता है, डिले हुआ था। ठीक है, तब अब देखोगे 2 महीने का गैप अगर रहता है तो CBT 2 के लिए अगर चाहोगे उस गैप में कर पाए, नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में CBT 2 के लिए क्या करना होगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल साथ में लेके चलना होगा। नॉन टेक्निकल तो आपको यहां से भी होगा, लेकिन हर पेपर कॉमन नहीं मिलेगा नॉन टेक्निकल, तो कंप्यूटर, एनवायरमेंट है ना, साइंस को अच्छे से कर लेना है। जीके भी पूछता है यहाँ भी, है ना, इसको अच्छे 10-10 नंबर का रेशियो रहता है लगभग यहाँ पर, है ना। साइंस में यहाँ पर जो है आपको ठीक ठाक पूछेगा, खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, बाकी यहाँ पर जीके रहेगा, जीके कॉमन हो गया, साइंस यहाँ पे कॉमन हो गया, बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पूछेगा, यहाँ पे बायोलॉजी भी रहेगा, है ना। उसके बाद इन्वायरमेंट से क्वेश्चन होता है, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, एंड कंप्यूटर से क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये सारी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो ये सारी तैयारी अपने को करेंगे, यहाँ पर आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। नो, अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये 100 नंबर का है और यहाँ कितना है बच्चा, 50 नंबर का, तो 100 और 50 का यहां पर रेशियो, 100 और यहां पे कितने मार्क्स के, 50 नंबर के, यहां भी स्कोर करना होता है, यहां मेरिट बनता है। आप ये लगा लो कि 100 में अगर 110 नंबर लाए, 108 नंबर लाए, 105 नंबर, तभी आपका फाइनल रिजल्ट मेरिट बनेगा। तभी मार्क्स तो नहीं जुड़ते, लेकिन सब पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो अगर 100 में 110 नंबर उठा के यहाँ पे ले आए तो यही आपको मेरिट बना देगा फाइनली। इसके बाद और कुछ तो होता नहीं, डायरेक्ट डीवी होता है। इस बार बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए और बहुत बच्चों ने अपना अपना जो है एक मत बताया कि क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे 150 में अगर आपने 108 110 नंबर तक स्कोर कर लिया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 9, क्या यहाँ पे इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है? नहीं, यहाँ पर 100 में 110 ला के आप नहीं बता सकते कि हमने कितना किया है। यहाँ पे बनते हैं मेरिट इंडेक्स। क्या बनते हैं यहाँ पे? मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होता है आपका क्या बनता है, रिजल्ट बनता है मेरिट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मेरिट इंडेक्स अगर आपने 110 नंबर का आसपास लाया तो आपका मेरिट इंडेक्स 750-800 के रेंज में पहुंच जाएगा, 750 के रेंज में पहुंचेगा और कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आरआरबी की तैयारी कर सकते हैं। 9, आरआरबी के लिए प्लानिंग यही रहेगा कि मैथ्स पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाइए, रीजनिंग आप लोगों का आसान रहता ही है, साइंस पे पकड़ बनाइए जिसमें फिजिक्स क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे, और जीके को भी पढ़िए क्योंकि जीके यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं कि यही काम आता तो हम यहाँ पे जीके को छोड़ सकते थे, लेकिन दोनों जगह कुछ ना कुछ पॉजिटिव एज देगा। ऐसी स्थिति में आपको जीके को भी ठीक ठाक पढ़ लेना चाहिए, और 5 महीने का सॉलिड समय है, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कभी नहीं मिल सकता, और इससे सटीक समय भी डिसाइड करा हुआ एकदम कि 5 महीना मिलेगा। पहले क्या होता था कि जब फॉर्म आया तो ये लगता था, कोई बोलता था 2 महीने बाद एग्जाम होगा, कोई बोलता था 3 महीने में, तो बच्चों को लगता था, ये नहीं तय कर पाते थे कि पेपर 1 खाली पढ़ोगे पेपर 2 पढ़ो। आप दोनों पे पैर रखिए, अच्छे से आप सफल कर पाएंगे। यहाँ दोनों 9 पे पैर रखने वाली बात नहीं है, 2 एग्जाम नहीं देने जा रहे, एग्जाम एक ही है, इसलिए दोनों को अगर बैलेंस करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। इन बातों का ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पर चलेंगे तो आपको 5 मंथ का एकदम डिट्टो समय है। CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए बेहतर तैयारी करिए। CBT 2 में जितने खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, सिविल इंजीनियरिंग के हैं, हम लोग पूरी तरीके से इसमें कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि ट्रेड भी बेहतर कर पाए, यानी टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी बेहतर कर पाए, CBT 1 के लिए भी आप लोग बेहतर कर पाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे मैं और मेरे पूरे जो है आज ऑफिशियल एप्लीकेशन के जो जितने भी टीम है, सभी मेंबर आप लोगों के लिए लगातार लगे हुए हैं,
काम कर रहे हैं हम लोग पूरी जम के, है ना, ताकि आप लोग बेहतर कर पाए। इस बार से हम लोगों ने इतना प्रोजेक्ट के काम किए हैं आप लोगों के लिए, आप देखोगे कि बहुत जल्द हम लोग वो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो सिर्फ थ्योरी तक नहीं सीमित रहेगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल पर काम होगा, ताकि आप लोग और एडवांस हो पाओ, चीजों को और बेहतर अप्रोच से सीख पाओगे। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। बाकी क्या होते हैं सैलरी, ये सब देखिए, ये सब तो सेकेंडरी चीज है। पहले रोड मैप तो उसकी बननी चाहिए जो आप तैयार कर रहे हो, है कि नहीं। उसकी रोड मैप होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो रोड मैप पहले इसकी होनी चाहिए, पहले यहाँ पे सिलेक्शन हो, बाकी इसकी सैलरी कितनी है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है और बीटेक दोनों एलिजिबल है, दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और कोई बीटेक करके एमटेक गया है वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जेई के लिए बात बता रहा हूँ, एएलपी में तो आईटीआई सेम इंडस्ट्री हो जाता है, उसमें भी आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक होते हैं, लेकिन जेई रेलवे की जेई की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया है डिप्लोमा और बीटेक। इसमें खासकर कोर ब्रांच यानी आप बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की बम्पर भर्ती रहती है। इस बार बम्पर के जगह डंपर कर दिया है, यानी कम ही पोस्टें हैं और उसमें भी 47 सीटें बढ़ने की चांस उम्मीद है। तो 2547 या 2600 सीट आप कह सकते हो इस बार रहने वाला है। तो तैयारी करिए, मन से करिए। इसको लेके कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी हमारा सीबीटी 1 का भी आपके लिए तैयारी जो है, सीबीटी 2 का भी क्लास चल रहे हैं, है ना, यहाँ पे वीओडी के रूप में मिलेगा, बहुत जल्दी हम इस पे लाइव भी आएंगे। लेकिन सीबीटी 1 में कंप्लीट लाइव प्लस वीओडी दोनों अवेलेबल है। आप इस पे जाके आस ऑफिशियल पे इसको फॉलो कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा कंटेंट बेस्ट से बेस्ट मिलेगा हमारी तरफ से, जितने हो सके हम आपके लिए बेहतर करेंगे। आपको और क्या चाहिए इस चीज को कमेंट बॉक्स में करिए, आपके अकॉर्डिंग हम आपको और चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।